बढ़ती उम्र में एनर्जी की कमी और शारीरिक थकान होना स्वाभाविक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पूरी नींद लेने के बाद भी दिन भर आपको थका हुआ क्यों लगता है, और कई सारे केसेस में खाना खाने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। तो इसके लिए क्या करें? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है, या फिर आपके साथ हो सकता है, आपके फैमिली में किसी के साथ भी हो सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन भर बेहद थका हुआ महसूस करते हैं? हर चीज पहाड़ जैसी लगती है। काम करने, खाना बनाने, यहां तक कि घूमने जाने की भी हिम्मत नहीं होती। नींद भी पूरी होती है, आप रात को समय पर सो जाते हैं, यहां तक कि जब भी आपको समय मिलता है आप जबकि ले लेते हैं, पर सोकर उठने के बाद भी आपको थका हुआ महसूस होता है। अब इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगता है। दोस्तों, आपको कोई भी ऐसी बीमारी भी नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे डॉक्टर को दिखाएं, किस तरह के डॉक्टर को दिखाएं, आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे आपको बता दे, यह दिक्कत सिर्फ एक इंसान की नहीं है। कई लोग दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं सोने के बाद भी। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्या है वो रीजन? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ ही हम समझेंगे कि ऐसी क्या गलतियां आप रोज कर रहे हो जो कि इस तरह की हालत के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों, अगर मेजरली देखा जाए तो दिन भर थकान महसूस होने के कई कारण होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और वजन बढ़ने से भी फटीग हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, और यही खून की कमी अक्सर औरतों में देखी जाती है, जिसका कारण खराब पोषण या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है। लेडीज में थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी ये भी कॉमनली देखने को मिलता है, जिसका पहला सिम्टम होता है फटीग यानी कि थकान। और बहुत बार थकान एक बड़े इंटरनल प्रॉब्लम का पहला मैनिफेस्टेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अनफिटेड डायबिटीज या ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे इन्फेक्शन, या फिर क्रॉनिक लीवर और किडनी डिसीज। जब दिन भर आपको थकान हो रही हो तो यहाँ पर कुछ और सिम्टम्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। क्या आपका वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है? क्योंकि वेट लॉस डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है और वेट गेन हाइपोथायरॉयडिज्म का हो सकता है। खून की कमी में स्किन का कलर पीला दिखने लगता है और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब आप कोई स्ट्रेस लेते हैं या फिर भारी काम करते हैं, आपका हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। अंदरूनी बुखार या बॉडी पेन, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता दोस्तों, और आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए ऐसी कोई भी कंडीशन अगर अराइज होती है तो। रोज की जिंदगी में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो फैटिक के रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वक्त पर खाना, एडिक्वेट स्लीप यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना। एक कॉमन प्रॉब्लम इन दिनों सबको है जो हम इग्नोर नहीं कर पाते, और वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हमें फोन, आईपैड, लैपटॉप और टीवी का टाइम जो है इसको भी लिमिट करना चाहिए। कुछ समय मेंटल रिलैक्सेशन के लिए निकाले, नेचर के साथ पार्क में टहल सकते हैं या बच्चों के साथ वक्त बिता सकते हैं। ये सब आपको एनर्जाइज करता है और थकान भी दूर करता है। डाइट पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। और दोस्तों, ये सिंपल सी टिप है गुड हेल्थ के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या गलतियां नहीं करनी, उन्हें तो हमने नोट डाउन कर लिया, लेकिन अब आते हैं जरूरी सवाल पर, इसका इलाज क्या है। अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो एक्सपर्ट क्या सलाह देना चाहेंगे आपको? दोस्तों, थकान का इलाज करना है तो हमें सबसे पहले इसका रीजन जो है इसको डायग्नोस करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट जैसे कि हीमोग्लोबिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर, विटामिन B12 लेवल और एक चेस्ट एक्सरे, और कभी कभार ECG, ये काफी होता है। तो विटामिन और आयरन डेफिशिएंसी इसका अगर रीजन है तो हमें इसमें सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए। लेडीज कई बार घर के काम और बच्चों के केयर में पूरा वक्त निकाल देती है और अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, तो उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट के साथ ये सारे सप्लीमेंट लेने चाहिए। थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी है, थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट ही इसका ट्रीटमेंट है। और कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज भी डॉक्टर के पास जाकर के जरूर करना चाहिए। क्या आपको भी खाना खाने के बाद थका हुआ महसूस होता है, नींद सी आती है? ऐसा तब होता है जब आप खाने में शुगर या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, जैसे कि मैदा या फिर मैदे से बनी चीजें, फ्राइड चीजें। इसके बजाय आप अपने खाने में प्रोटीन ज्यादा लें। ये आपके खाना खाने के बाद नींद की दिक्कत का तोड़ है। आप ज्यादा अलर्ट रहेंगे, और साथ ही खाना खाने के बाद खून में ग्लूकोज भी रिलीज होता है। प्रोटीन खाने के बाद ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा, यानी कि बैलेंस मात्रा में होगा, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। खाने में दाल, नट्स, योगर्ट, मछली और अंडा खा सकते हैं। और कई बार हम महसूस करते हैं कि रात भर सोने के बाद भी दिन भर थकान अनुभव होता है और काम करने में दिल नहीं लगता। इसकी कई वजह हो सकती है।
शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खराब लाइफस्टाइल, दिन भर एक ही जगह बैठे रहना इसका रीजन होता है। अगर आप खुद की कुछ आदतों में बदलाव लाए तो अपने हेल्थ पर ध्यान दें तो ये आपके मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप रात में पर्याप्त नींद नहीं लेते तो शरीर में आयरन, विटामिन B12, B3, विटामिन D, विटामिन C, मैग्नीशियम, ये सारे कमी जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है और दिन भर थकान महसूस करने लगते हैं। यही नहीं, कई बार ज्यादा स्ट्रेस भी आपको थकान जो है ये बढ़ाने का काम करता है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें कि आपकी जो आदत है, कौन सी ऐसी आदत है जो मानसिक रूप से थकान महसूस होने लगती है और इसके उपाय क्या है। थकान दूर करने के लिए आपकी कुछ ऐसी आदतें बना सकते हैं। आमतौर पर अगर आप दिन भर ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं तो ये आपके एनर्जी लेवल को कम कर देता है और आप मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को 90 मिनट काम करने के बाद एक ब्रेक लेना जरूरी होता है। यही नहीं, दिन में कम से कम 20 मिनट का वॉक आपकी एनर्जी लेवल जो है इसको बढ़ा सकता है। अगर आपके अंदर शरीर में 2% भी पानी की कमी होती है तो इसकी वजह से आपके शरीर में एनर्जी की कमी आने लगती है और थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसे में शरीर में पानी की कमी को दूर रखने के लिए इनफ मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह शरीर में प्रोटीन और मोनोसैचुरेटेड फैट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डालेंगे तो इससे आप दिन भर थकान महसूस करेंगे। इसलिए आपको ब्रेकफास्ट जरूर लेना है और अच्छा वाला ब्रेकफास्ट लेना है। इसके अलावा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं इसके बारे में, तो जो मोबाइल जैसे स्क्रीन का यूज हमारी लाइफ में इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो मोबाइल या लैपटॉप पर सीरियल वगैरह देखना आप पसंद करते हैं। इसकी वजह से आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले इन सारी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें। दोस्तों, होता यह है कि जब सोने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इन सारी चीजों से अपने ब्रेन को शट डाउन होने का टाइम दे, आपकी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम दे, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और यहाँ पर सोने से 2 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम को अवॉइड करेंगे या स्क्रीन टाइम बंद करेंगे तो आप इजीली धीरे धीरे अपनी बॉडी को रेस्टिंग फेज में लाना शुरू कर देंगे और मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे सोने के लिए। और जो स्क्रीन की वजह से सोने में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद दिन भर में अगर आप घर पे रह रहे हैं पूरा दिन, तो इसके बारे में अगर हम बताएं तो शरीर में मेलाटोनिन ये जो है इसको बैलेंस में रखने के लिए सनलाइट बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये आपको दिन भर एनर्जी देता है और मानसिक रूप से एक्टिव रह पाते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 10 मिनट आपको धूप में जरूर से निकालने हैं और सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे में जब सूरज निकलता है तो उस समय 10 से 20 मिनट अगर आप धूप में निकालेंगे तो काफी ज्यादा एनर्जी आप अपनी बॉडी में फील करेंगे। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या आप भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करते हैं? उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं ताकि उससे रेलेवेंट वीडियो या फिर कंटेंट हम आपके लिए बना सके और आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपकी मदद कर सके। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।